हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभव से गुजर चुकी गायत्री देवी सालों की आंखों में छिपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर सालों ने भी नौकरी ज्वाइनिंग कर ली। उनका वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खास बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। सालू भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से न खाते, वह उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। सालू और सुधीर बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार सालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता। थोड़ा जल्दी निकल कर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वहीं अम्मा ने सालों की मनपसंद डिशेज और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से सालू अभिभूत है उठी और उसकी आंखें भर आई। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। बच्चे दौड़कर सालू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछ, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देती है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। सालू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे अब पहली बार ही मिला, और वो भी उन्हीं के संस्कारों के कारण। केक काटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीख निकाली और सालू की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन की उपहार। सालू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़े। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चैन है जिसे संभाल कर रखा था।
मैं अब इसका क्या करूँगी? तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। सालू की अंतरात्मा उसे चकोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे। कहकर सालू उसने ऐसा लिपट गई जैसे बरस बाद कोई पिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन सालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी। घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई, वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था गायत्री निवास।